व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 65.22 सुज़लोन का शेयर, और इस हफ्ते एक हमारे को थोड़ा पुल बैक इसमें देखने को मिला। 15% जो है भागा है सुज़लोन का शेयर। तो इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि जो ये पुल बैक है वो कहाँ तक लास्ट कर सकता है, कौन से नए लेवल्स हैं, और जो फॉल है क्या वो ओवर हो चुका है सुज़लोन के अंदर में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सुज़लोन का एक ऐसा शेयर है जो कि पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत प्रॉफिटेबल रहा है और बहुत पैसा कमा के दिया है। लास्ट ईयर ये अप्रैल में अराउंड 8-9 रुपये का शेयर था और ये ऊपर की तरफ में 80 रुपये 85 रुपये हो के आया है, यानी कि 10 टाइम्स, राइट। लेकिन अब वहाँ से थोड़ा इसका मोमेंटम बिगड़ता नजर आया। 80-85 के लेवल से नीचे की तरफ 53 का लेवल इसने छुआ, यानी कि ऑलमोस्ट ऊपर से 32 रुपये की गिरावट, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 40% के करीब होती है। तो काफ़ी एक अच्छा फॉल हमें देखने को भी मिला है ऊपर से। तो अब यहाँ से आगे क्या, एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है ना सुज़लोन के अंदर में, वो ये है कि इट इज़ अ वेरी इजी टू ट्रेड स्टॉक। इजी टू ट्रेड से मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अपने सपोर्ट्स को ये बहुत अच्छी तरीके से उसका फॉलो करता है। मतलब जो उसका चार्ट बताता है उसको ये फॉलो करता है अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका एक सपोर्ट था जुलाई 2024 का, जो कि था 53 का, 53.5 का। उसके बाद जब ये ऊपर गया है 85 रुपये जो भी इसने लगाया है ऊपर का लेवल, उसके बाद में इसने कोई सपोर्ट लेवल बनाया ही नहीं है। उसका कहने का मतलब क्या है कि एकदम से ऊपर गया। अगर आप देखोगे तो जुलाई के लास्ट वीक पे 13%, फिर जुलाई का जो लास्ट वीक था जो अगस्त में गया 15%, उसके बाद 7%, उसके बाद 4%। तो ये 4 और 7 11, 11 और 15 26, 26 और 14 40%। 40% ये 4 हफ्तों में ही भाग गया था। जब भी किसी स्टॉक में इस तरीके की तेजी आती है, बहुत ज़्यादा तेजी आती है, तो वो सपोर्ट्स नहीं बनाता है, वो सिर्फ ऊपर जाता जाता है। एंड देन वी हैव सीन बेसिकली अ वन वे रैली टुवर्ड्स अपर साइड, एंड देन अ वन वे करेक्शन टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट्स टूटे नहीं है इसके। एज आई सेड कि इसका एक लास्ट सपोर्ट इसने बनाया था 53 के लेवल पे, और पिछले हफ्ते का लो क्या है 53, और वहीं से घूमा है। घूमने का मतलब क्या है कि पिछले हफ्ते का जो हाई था 63 का, उसके ऊपर कंफर्टेबली इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी तक जो रैली बनी हुई है वो अभी बनी हुई है, मेरे हिसाब से वो टूटी नहीं है। अब सवाल ये आ जाता है कि इसका अगला जो अब लेवल है वो क्या, दोबारा सीधा 85-86 का दिखेगा आपको लेवल? तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर में अब जो रेजिस्टेंस है उसको पहले पार करना पड़ेगा, दैट इज 73.5। वो यहाँ का रेजिस्टेंस है। जब तक 73.5 कन्विंसिंगली नहीं निकालेगा, आपको एकदम से 85-86 जाता हुआ नजर नहीं आएगा। वैल्यूशंस की अगर हम बात करें तो वैल्यूशंस तो देखिए महंगे ही हैं। 90 का पी मल्टीपल है। आमतौर पे आप क्या करते हो कि पी मल्टीपल देख के उसी स्टॉक का हिस्टोरिक पी मल्टीपल आप कंपेयर करते हो, लेकिन सुज़लोन में वो करा नहीं जा सकता। बिकॉज अगर हम जाएंगे और इसके पीछे 10 साल के रिजल्ट्स हम देखेंगे तो आधे से ज़्यादा टाइम तो कंपनी घाटे में थी। ये तो क्वार्टरली रिजल्ट्स है। अगर मैं इसका आपको ईयरली रिजल्ट दिखाऊं तो ये हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ये ईयरली रिजल्ट्स है। तो ये आप देख सकते हो 2013 में लॉस था, 14 में लॉस था, 15, देन अगेन 18, 19, 20, देन अगेन 22, 23। तो आधे सालों में तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो वहाँ पे तो पी मल्टीपल आएगा ही नहीं। तो जो इफेक्टिवली आपको 10 साल का पी मल्टीपल दिख रहा है वो है 5 साल का पी मल्टीपल, और उससे भी महंगा है। सो वैल्यूशंस तो महंगे हैं, नो डाउट अबाउट इट। और ये एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। जो भी इसमें एंटर कर रहा है आपके पास में डेफिनेटली स्टॉप लॉस लेवल्स होने ही चाहिए, बिकॉज ये कब क्या करेगा किसी को आइडिया नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सुज़लोन एनर्जी। आई होप आपको चार्ट्स समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।